आज का एक हमारा क्लास है जो कौन सा है कि एरर आते हैं चार्जिंग। ठीक है, कैसे एरर आते हैं रुकिएगा थोड़ा सा। चार्जिंग लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा एरर आता है। ठीक है, चार्जिंग जब भी हम यूज करते हैं तो उसके दौरान ऐसे एरर आती है। तो ये एरर क्यों आते हैं और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एरर कब आता है। तो ये एरर आता है चार्जिंग जब भी हम यूज करते हैं, यूएसबी कनेक्ट करते हैं, उसके दौरान ये एरर हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये क्यों आते हैं और इसको हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर कौन से होते हैं चार्जिंग रखते टाइम। बेसिकली हमारा ये एरर जो है ये रहते हैं टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर किस किस का नापा जाता है। देखिए, चार्जिंग सेक्शन जब अगर हम पूरा पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर क्या रहता है कि अगर सारी चीजें जो है वो आईसी सेंस करती है, कंप्लीट है, तभी जाके हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सेंस जो है कौन सी दिक्कत कर रही है, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर का सेंस कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए इसके लिए अलग अलग जगह हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है कि इस जगह से हर मॉडल के अंदर आपको अलग अलग जगह से फॉल्ट ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एरर हमारे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो टेम्परेचर का एरर है सिंपल सा। तो टेम्परेचर जब भी चार्जिंग रखते हैं उसके दौरान अगर बैटरी का टेम्परेचर सही से नहीं है, ठीक है, अगर बैटरी टेम्परेचर के अंदर प्रॉब्लम है तो जो इसकी चार्जिंग आईसी है, जो इसकी पावर आईसी है, जो भी इसको सेंस कर रही है जिस मॉडल में, वो सेंस करेगी और उसको पता चलेगा कि बैटरी का टेम्परेचर सही नहीं है, तो उस वक्त क्या करेंगे, वो चार्जिंग सेक्शन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, कि आगे कोई प्रॉब्लम और ना हो इसलिए। दूसरी चीज है कि बैटरी सही है फिर भी ये एरर आता है, तो कहाँ से आ सकता है। तो बैटरी की जो लाइन सेंस कर रही है हमारी टीएच की लाइन, उसके अंदर अलग अलग मॉडलों में अलग अलग डिवाइडर सर्किटें यूज होती है। अगर उन सर्किट के अंदर डिवाइडर में किसी रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है या कोई रजिस्टर ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये टेम्परेचर एरर हमारी आती है। तीसरी चीज है कि डिवाइडर किस पे काम करता है, तो डिवाइडर जो है हमारे इनपुट के ऊपर काम करता है। अगर डिवाइडर सर्किट को इनपुट नहीं मिलेगा तो सेंस करने वाले को आउटपुट नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या है, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तीसरी चीज है कि अगर जो सेंस कर रहा है जो भी आईसी, अगर उसको सेंस नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो उस कंडीशन में भी ये एरर हमारे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि जहां से हमारा बैटरी कनेक्ट होता है वहां से बैटरी का जो सेंस है, ठीक है, टीएच लाइन के जरिए जिस मॉडल में डिवाइडर यूज होते हैं उन डिवाइडर सर्किट का कभी ग्राउंड या रजिस्टर वैल्यू कुछ भी चेंजेस होता है या डिवाइडर को इनपुट नहीं मिलता है। ठीक है, अगर डिवाइडर का इनपुट है और उसका सेंस भी डिवाइडर का सही मिल रहा है, लेकिन जो सेंस करने वाला है वहां तक वो अगर सेंस नहीं पहुंच रहा है हमारा, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या आता है, टेम्परेचर का एरर आता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि चार्जिंग सेक्शन के बगल में, क्योंकि जब चार्जिंग हम यूज कर रहे हैं और उसी के दौरान अगर टेम्परेचर का एरर आ रहा है तो उसके लिए और एक डिवाइडर रहता है जो हमारी ज्यादातर सेटों के अंदर चार्जिंग आईसी के बगल में ही रहता है। ठीक है, जो डीसी टू डीसी आईसी है उसी के बगल में रहता है। ठीक है, वहां पे क्या यूज होता है, ज्यादातर एक रहता है हमारा एनटीसी जो R2 रहता है, और R1 जो है ये नॉर्मल रजिस्टर हमारा रहता है। ठीक है, तो जनरली बात करें तो इनपुट हमेशा हमारा कौन देता है, पीएम देता है 1.8 वोल्टेज। ठीक है, और उसके बाद हमारा R1 का एक सिरा और एनटीसी का एक सिरा दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। एनटीसी जो है हमारा ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये इनपुट है।
ठीक है, तो यहाँ इस दोनों के बीच में से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आउट निकलेगा। ठीक है, तो आउट कौन कौन सेंस कर सकता है, डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी आईसी, पीएम, सीपीयू। ठीक है, ज्यादातर ये 99% सर्किटों में यही इनको सेंस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो सिंपल सी है कि ये जो इनपुट आ रहा है ये नहीं आ रहा है, ये इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज हो गई, इसका ग्राउंड इसका ग्राउंड, किसी का भी कोई भी डिवाइडर सर्किट में प्रॉब्लम आता है तो सिंपल सा है, हमें टेम्परेचर का एरर वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनको सेंस नहीं मिला, इनपुट आउटपुट और डिवाइडर किसी में भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आती है हमारी टेम्परेचर की। अगर जो बैटरी कनेक्ट है उस बैटरी का टेम्परेचर सही से नहीं है तो ये उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और एक जो है हमारे सब बोर्ड के अंदर एनटीसी लगे हुए रहते हैं, उस एनटीसी डिवाइडर के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, एनटीसी क्या रहेगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगा, और एनटीसी हमारे रजिस्टर के R1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और R1 जो है वो हमारा पीएम के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और सेंस जो है बीच वाला, ये अलग अलग आईसी हमारी करती है, इन तीनों में से कोई भी। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको, तो चलिए हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम आया इसको हम क्या करेंगे, स्केमेटिक की मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, ये सैमसंग का हमारा A505 नंबर का मॉडल नंबर का ये सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट होती है वहां से इसकी लाइन चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, वी बैट सेंस जो 1 और 3 नंबर है। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है वीबैट का सेंस है, 7 और 8 नंबर ग्राउंड है। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर दोनों का कनेक्शन नहीं है, 6 नंबर की जो लाइन है वो वीबैट ग्राउंड सेंस है। ठीक है, मतलब इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर तो कोई भी हमारी एनटीसी की लाइन कनेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज रहती है तो फिर एनटीसी कहाँ कहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी दूसरी आईसियाँ रहती है, डीसी टू डीसी आईसी, तो वहां पे भी हमें एनटीसी देखने को मिलती है। ठीक है, और तीसरी रहती है हमारी सब बोर्ड के अंदर, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है इस प्रॉब्लम के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस पे सब बोर्ड का कोई लेआउट नहीं है। ठीक है, सब बोर्ड का लेआउट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिंपल सी चीज है कि सब बोर्ड की अगर एनटीसी है या नहीं है कनेक्ट, तो वो हमें जहां से हमारा B2B कनेक्टर है वहां से ये पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी सब भाई। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर डिटेक्ट है और एक है हमारा बैट थर्म। ठीक है, 2 लाइनें हैं। ऊपर से हमारा 2 और 4 नंबर जो है ये हमारी यहाँ पे एक थर्म लाइन है और एक है वाटर डिटेक्ट। ठीक है, तो जो वाटर डिटेक्ट वाला हमारा प्रॉब्लम आता है वो इस लाइन को हम सीसी बोर्ड तक चेक करते हैं, तो वहां पे हमें इसका हाँ, आवाज जो अच्छा नहीं आ कंपोनेंट रहा। जो भी इस जी। आवाज क्लियर है। ठीक है, तो उससे हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि देखिए बोर्नियो के अंदर एक और फंक्शन आता है कि जब भी हमारा टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या है कि यहाँ पे थर्मिस्टर करके एक
चीज दिया है, ठीक है, जो हम सेंस चेक कर सकते हैं। एक मेन बोर्ड के अंदर जो जो थर्मिस्टर डिवाइडर लगे हुए हैं, वो सब आपको एक एक थर्मिस्टर को वो क्या करेगा, फाइंड करके दे देगा शॉर्टकट में, ठीक है। देखिए तो TH 4000 AP थर्म 47 किलो ओम्स का, ठीक है। तो AP थर्म का अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग के दौरान सेट में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। दूसरा है TH 5000, जो हमारा DC to DC IC है, उसके बगल में डिवाइडर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। फिर है WLNA, वाईफाई ब्लूटूथ IC के बगल में एक डिवाइडर लगा हुआ है, तो ये भी अभी हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। एक है हमारा TH 1000 TRH, जो हमारा क्या है, PA थर्म है, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर यूज है। तो ये दो और ये AP, ये अभी हमारे चार्जिंग सेक्शन के रिलेटेड हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। तो इनको कब चेक करते हैं, तो नॉर्मल सी है कि सेट अगर ऑन करने के बाद भी टेम्परेचर का एरर आता है, तो उस कंडीशन में इनका काम रहता है सिंपल सा। NTC क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि अगर हमारे बोर्ड के अंदर कहीं पे भी टेम्परेचर आ रहा है, तो बोल रहे हैं। ये हमारा NTC क्या काम करेगा, अपनी वैल्यू को डाउन करेगा। और हमारा जो डिवाइडर सर्किट है, वो किसके ऊपर काम करता है, तो इनपुट और R1 R2 की वैल्यू के ऊपर उसका सेंस बनता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनता है, 1.8 जैसे ही आता है हमारे R1 के ऊपर, ठीक है। और R2 जो है ये क्या है, NTC है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ से सेंस निकलता है, जो भी सेंस कर रहा है। बाकी के ये जो है हमारे WLNA, PA थर्म, AP थर्म, इनको ज्यादातर PM और CPU ही इसको वापस सेंस करते हैं। तो इनपुट के अंदर 1.8 वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो आउटपुट में मिनिमम 0.6 से लेके 0.9 वोल्टेज तक अगर आउटपुट मिलता है, तब तक कोई भी हमारा टेम्परेचर का एरर नहीं आता है, ठीक है। जैसे जैसे 0.6 से नीचे गया, तो उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर का एरर आने लग जाता है, ठीक है, कि टेम्परेचर हाई। जैसे जैसे 1.0 से प्लस जाने जाता है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो का एरर आने लग जाएगा, ठीक है, सर्किटों में। उसी तरीके से जो हमारे चार्जिंग के रिलेटेड टेम्परेचर प्रॉब्लम आती है, वो एक इस IC से और दूसरा यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, सब बोर्ड, ठीक है। तो देखिए ये इसका सब बोर्ड है। इसके अंदर भी क्या है, 47 किलो ओम्स का एक हमारा TH NTC यूज किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज हम सबसे पहले चेक करते हैं, एक ये वाला और दूसरा रहता है हमारे मेन बोर्ड वाला, ठीक है। दोनों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब बोर्ड ओपन है, क्योंकि इसका तो सील निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से करते हैं, सब बोर्ड वाले से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हमें चेक करना है कि सबसे पहले कूल टेस्टिंग, ठीक है। ये हमारा NTC है, तो हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे कि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और इसका सेंस कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम रख देते हैं डायोड मोड के अंदर फिलहाल। रेड प्रोब को कर दिया है ग्राउंड के साथ कनेक्ट, ठीक है। ये सिरा हमारा NTC का क्या है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये सिरा जो है हमारा क्या है, सेंस लाइन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो सेंस कौन सा है, ठीक है। अब इसमें देखें, हम देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें कोई भी देखने को नहीं मिलता है कि इसका R1 कहाँ पे यूज है, ठीक है। और सब बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है, तो भी हमें पता नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो हमें डायोड वैल्यू देखने को मिल रही है, ये हो सकता है कि R1 की हो चाहे सेंस की हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें R1 को फाइंड करना पड़ेगा।
R1 कहाँ पे होता है, ज्यादातर अगल बगल में रहता है या बोर्ड की अपोजिट साइड में रहता है, ठीक है। तो उसको सिंपल तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ग्राउंड के अलावा वाला सिरा है, इसके अगल बगल में जो कंपोनेंट है वहां पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके साथ वैल्यू आ रही है और ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो अब अगला वाला जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका R1 होगा। अब R1 है तो R1 के ऊपर क्या आना चाहिए, 1.8 वोल्टेज, और सेंस के ऊपर हमारा 0.6 से लेके 0.9 तक। अगर यहाँ तक बन रहा है तो फिर हमें कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, मेन बोर्ड तक, कि यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो फिर आगे हमारे जहां तक इसकी लाइन कनेक्ट है वहां तक हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी इसका करेंगे हॉट टेस्टिंग। सबसे पहले इसको लगा देते हैं, यूएसबी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम वोल्टेज चेक करेंगे अभी एनटीसी के ऊपर, ठीक है। कितना आ रहा है, 0.33 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। इसीलिए अब इसको इनपुट में कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट में देखिए क्या है, 0.0051, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिल रहा, जब तक यहाँ पे इसको 1.8 नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1.8 वोल्टेज कहाँ से देना है, अगर स्केमेटिक रहता तो बता देता कि यहाँ से कहीं से भी इसको देना है 1.8, ठीक है। तो किसी न किसी पिन के साथ हमें कनेक्शन दे देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर इसको 1.8 जो हमारा आईओ वाला रहता है ना, डिफॉल्ट वाला, उसी को दे देते हैं, और वही डिवाइडर के अंदर इनपुट वोल्टेज रहती है, ठीक है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि कोई आईओ सप्लाई है हमारी, ठीक है। वही आएगी वीडीडी, टीडीएम 2.8, 3.52C का है ये, ठीक है। वीडीडी पेरी एपी ग्रिप आईएनटी के ऊपर है, ओके। वीडीडी क्यू पेरी एपी 1.8, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये डिफॉल्ट सप्लाई, ठीक है, जो बोर्ड में बहुत सारी जगह पे ट्रैवल कर रही है। तो हम इस लाइन का कोई भी कंपोनेंट हमें अगल बगल में देखने को मिलता है, वहां से इसको क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई दे के चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक जहां पे ये लाइन कनेक्ट है उन सारे कंपोनेंट को आप एक एक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है, टाइम बचाने के लिए आप एक और चीज यूज करते हैं कि इस मॉडल का हमें एक और चीज दिया है जिसको बोला जाता है बिट, ठीक है। तो बिटमैप की मदद से आप आराम से चेक कर सकते हो कि 1.8 जो हमारा डिफॉल्ट वाला है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हाँ यही लाइन है जो पूरे बोर्ड में दौड़ रही है, ठीक है। तो इसका हम देखिए कहीं से भी जंपर उठा सकते हैं, जहां जहां पे इनकी हमें सही से लाइन दिख रही है, जैसे कि इस जो कनेक्टर है इसके बगल में ही एक पॉइंट है, वहां पे से हम जंपर उठा सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ही मौजूद है इसी के ऊपर। फिर हम इसका सेंस चेक करेंगे कि सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर सेंस के अंदर कोई भी वेरिएशन रहता है तो उस कंडीशन में दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी,
ठीक है, नीचे जहाँ पे हमारा R1 था वहीं पे हमें इसको क्या करना है, जंप करना है। ठीक है, तो R1 कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ये इनपुट क्यों नहीं मिलता है और क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसकी अलग अलग है कि बीच का जो हमारा B2B पत्ता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, या मेन बोर्ड और सब बोर्ड के अंदर जो कनेक्टर है इनके अंदर से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डॉक्टर साहब थोड़ा बोर्ड को बीच में कर लीजिएगा। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या साइड में है। अभी? अब ठीक है। जिनका भी सवाल है कि डेमो के बाद ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जम्पर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको वापस हम लगाते हैं। ठीक है, USB को कनेक्ट किया है और हम वोल्टेज चेक करें। ठीक है, 1.791 मतलब 1.8 वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे कितना बन रहा है, तो 0.745। ठीक है, मतलब 0.8 के करीब ये जो है हमारी वोल्टेज बन रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि पहले जो टेम्परेचर का एरर आता था। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चार्जिंग लोगो आया है फिलहाल। ठीक है, देखिए अभी क्या हो गया हमारा, 15% भी शो कर रहा है। ठीक है, जो पहले लोगो आता था हमारा, क्या आता था, टेम्परेचर का लोगो आता था। अभी क्या आ रहा है, बैटरी जो है वो 15% चार्ज है। ऐसा डिस्प्ले में भी कुछ प्रॉब्लम है, दिख रहा है MD सर? ठीक है, तो रहा है। हाँ, ये क्या अभी परसेंटेज आ गया। तो जब तक टेम्परेचर का एरर रहेगा तो क्या है कि चार्जिंग हमारा स्टॉप रहेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर का सेंस मिल गया, जो सेंस करने वाला था उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारा परसेंटेज इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर एरर रहता है चार्जिंग हमारा नहीं बनता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।